हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम बैक विद माई नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास 6। इसमें मैं आपको पोएम पढ़ाने वाली हूँ, सी फीवर। आई मस्ट गो डाउन टू द सीज अगेन, टू द लोनली सी एंड द स्काई, एंड ऑल आई आस्क इज ऑल tall ship and a star to steer her by. And the wheels kick, and the wind's song, and the white sails shaking, and a grey mist on the sea face, and a grey dawn breaking. I must go down to the sea again, for the call of the running tide is a wild call, and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day with a white clouds flying. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the gulf's way and the whale's fly way, where the mind's like whetted knife. And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover, and quiet sleep and a sweet dream when the long trik's over. ये थी पोएम सी फीवर। अब मैं आपको इस पूरी पोएम को एक समरी के थ्रू समझाने वाली हूँ। आप लोगों ने इसकी समरी, इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स जो मैं करवाऊँगी वो आप लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक्स में करने हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द समरी ऑफ दिस पोएम। Summary. Being a sailor, the poet enjoys the quiet environment of the sea. The poet expresses his desire for sailing once again in the sea under the quiet sky. अब यहाँ पे हमारे जो पोएम का पोएट है वो जो है एक सेलर है, और वो उसे जो है सी का इन्वायरमेंट जो है बहुत ही अच्छा लगता है, और वो अपनी डिज़ायर को एक्सप्रेस करता है कि वो दोबारा समुद्र में जो है जाना चाहता है, और वहाँ पे एक शांत से स्काई के नीचे जो है शिप के नीचे शिप के अंदर जो है वो सेल करना चाहता है। He needs a well built ship and a North Star to act as a guide. Soon the adventure would begin as each day ends. He wakes up to see the early morning sky. तो जैसे ही वो जो है वहाँ पे जाता है तो उसे क्या चाहिए? एक अच्छी बनी हुई शिप चाहिए, साथ ही साथ उसे एक नॉर्थ स्टार चाहिए ताकि उसे कोई गाइड कर सके। उसके बाद वो कहता है कि मैं वहाँ पे जो है एडवेंचर मेरा चालू होने वाला है, एक रोमांचकारी यात्रा जो है चालू होने वाली है, और साथ ही साथ वो सवेरे उठ के जो है अर्ली मॉर्निंग का स्काई देखना चाहता है। इन द पोएम द पोएट विशेस टू get back to the sea as it calls him, which he cannot ignore. इस पोएम में पोएट जो है एक इच्छा जाहिर करता है कि वो जो है कि समुद्र उसे बुला रहा है और वो जो है उसे इग्नोर नहीं कर सकता। He wishes that there would be strong wind that blow away the clouds and take the sail forward. वो इच्छा करता है कि हवा जब चले वहाँ पे तो काफ़ी तेज़ चले, और वो जो है वहाँ पे उम्मीद करता है कि हवा जो है काफ़ी तेज़ चले, और उसके बाद जो है वहाँ पे होने वाले बादलों को वो उड़ा के ले जाए, और उसकी शिप की जो सेलिंग है वो किसी तरीके से आगे बढ़ जाए। His heart is filled with the एडवेंचर एंड स्पिरिट। उसका जो दिल है वो एडवेंचर से, और मतलब एडवेंचर की स्पिरिट से जो है कूट कूट के भरा हुआ है। द लास्ट पैरा एक्सप्लेन दैट द पोएट लाइक्स टू बी अ वॉन्डरिंग जिप्सी। ही वुड मिस द सी गर्ल्स एंड वेल्स एंड ऑल्सो द फेलो मैन एट द डेक। वो लास्ट पैराग्राफ में हमें ये एक्सप्लेन किया गया है कि पोएट को जो है एक वॉन्डरिंग जिप्सी होना जो है, वॉन्डरिंग जिप्सी यानी कि जो हमेशा घूमती फिरती रहे, है ना, ये होना बहुत पसंद है। साथ ही साथ उसे वहाँ पे सी गर्ल्स, समुद्री पक्षी जिसे हम कहते हैं, वेल्स का होना, और साथ ही साथ वो फेलोमैन जो उसके साथ डेक पे रहते हैं यानी कि शिप पे रहते हैं, उनको भी वो बहुत मिस कर रहा था। लिसनिंग विच ड्रिफ्ट हिम इनटू स्वीट ड्रीम्स। This shows that the poet had enjoyed his days on the sea
and he would like to have a part of it even after he has left is far behind following his passion. तो अब जो है वो वहाँ पे जाके जो है चुपचाप रहना चाहता है, चुपचाप सोना चाहता है, और साथ ही साथ जो है अपने आप को मीठे सपनों में, समुद्र की यात्रा के मीठे सपनों में खो देना चाहता है। और ऐसा ही नहीं, जब वो समुद्र की यात्रा ना भी कर रहा हो तब भी उन यादों से जो है उसका पीछा नहीं छूटता है। तो ये थी समरी इस पोएम की। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर, सॉरी पोएम। Question number 1, where does the speaker wish to go? Question number 1 है, where does the speaker wish to go? Answer is, the speaker wishes to go to the seas again. जो पोएट है वो दोबारा सी में जाना चाहता है। Question number 2, what does the speaker need when he is at sea? उसे क्या क्या चाहिए जब वो समुद्र में है? आंसर इज, द स्पीकर नीड्स अ विंडी डे वाइल फ्लाइंग वाइट फ्लाइंग क्लाउड्स, फ्लंग स्प्रे, ब्लॉन्ड स्प्यूम एंड क्राइंग सीगल्स। ये सब चीज़ें हैं जो उसे चाहिए। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें वेल बिल्ट बोट भी लिख सकते हो, और इसके अलावा नॉर्थ स्टार भी लिख सकते हो। थर्ड क्वेश्चन, according to the speaker, what are the pleasures of sailing? Answer is, according to the speaker, the pleasures of sailing are to watch flying seagulls, swimming whales and to forget all the worries. ये था क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, the speaker wish to lead a stress free life with happiness and sweet dreams. ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, उसका आंसर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। द स्पीकर मीन्स दैट व्हेन देयर आर ह्यूज वेव्स इन द सी एंड द टाइम ऑफ डेथ इज़ नियर, देन देयर शुड बी नो स्ट्रेस ऑन द स्पीकर्स फेस। तो ये थे आपके 5 क्वेश्चन आंसर जो आप लोगों ने कॉपी में करने हैं। इसके अलावा वर्ड मीनिंग करनी है, समरी जो मैंने आप लोगों को दिखाई है वो आप लोगों ने करनी है, और ऑथर इंट्रोडक्शन यानी कि पोएट का इंट्रोडक्शन भी करना है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।